नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मुदकराम आज आपके सम्मुख अशोक चक्रधर इनकी एकांकी 4 किस्से चौपाल के इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत एकांकी अशोक चक्रधर जी ने लिखी है। इसमें साक्षरता की जनजागृति का विषय प्रस्तुत किया गया है, जो मनोरंजन के साथ साथ वहाँ पर प्रभावशाली ढंग से भारतीय चौपाल की जो संस्कृति है उसे केंद्र बनाकर लिखी गई है। शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही नहीं है, तो शिक्षा के कारण मनुष्य सम्मान पाता है, आत्मनिर्भर होता है, स्वास्थ्य की जानकारी ले पाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा का वो एक मार्ग भी है। और इस तरह से प्रस्तुत जो एकांकी है, इस एकांकिका में 4 किस्से बताए गए हैं जो शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो नाटक की रचना की है, उस नाटक की पात्र परिचय जब हम देखते हैं, जुम्मन है, मुरली काका है, चित्रिया है, ओमी है, राधा प्रसाद, बुद्धसेन, डाकिया, रामकली और भोला। यह जो पात्र है, इस पात्र को अंकित करते हुए, प्रस्तुत करते हुए, इसमें बुद्धसेन नाम का जो पात्र है उसे चौराहे पर, वहाँ पर चौपाल पर बैठे हुए मुरली काका और जुम्मन के संवाद के आरंभ से बुद्धसेन के माध्यम से समाज को शिक्षा का महत्व बताया गया है। वैसे हम देखते हैं चौपाल का ये दृश्य, जैसे ग्रामीण भाग में कोई ऐसी जगह होती है जिस जगह पर वहाँ पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठा करते थे, और उसी को लेकर यह दृश्य दिखाया गया है। गांव का चौपाल का चबूतरा, प्रमुख जगह, बरगद का पेड़, पीछे गांव की झोपड़ियाँ, झुग्गियाँ, चारपाई पर जुम्मन चाचा बैठे हैं, और इस तरह से वह नाटक का आरंभ होता है, एकांकी का आरंभ होता है। तो जैसे ही नाटक का आरंभ देखते हैं, वहाँ पर जुम्मन का प्रवेश दिखाई देता है, और जुम्मन आते आते वहाँ पर कहता है, मुरली काका कहाँ गए गांव के सगले के सगले दिखाई नहीं देते। वो कहते हैं, क्या उड़ गए सबके सगले के सगले। मुरली कहता है, बूढ़े तोते ये भी खूब कही, जुम्मन काका बूढ़े तोते कहा आपने उनको, बहुत वहाँ पर सही कहा। और इस तरह से यह व्यंग के साथ आरंभ होता है। और व्यंग जैसे आरंभ होता है तो जुम्मन काका कहता है, बूढ़े तोते वहाँ पर कहूँ तो क्या फुदकने जूचे बताऊँ हैं, फुदकने वाले बोलूँ उन्हें, बूढ़े हैं लेकिन इस उम्र में जवानी खत्म हो गई, लेकिन अब पढ़ना लिखना सीखेंगे तो बूढ़े तोते ही कहलाएंगे ना। अब इस उम्र में कुछ पढ़ने की उम्र है ये, और इस उम्र में पढ़ेंगे तो ऐसे। तो इस तरह से संवाद आरंभ होता है। तो मुरली काका कहते हैं, पढ़ना महत्वपूर्ण होता है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, व्यक्ति वहाँ पर कभी भी पढ़ लिख सकता है। और इस तरह से वहाँ पर दोनों में चर्चा होती है। और जुम्मन वो कहता है, हाँ वो तो ठीक है, पढ़ने लिखी कोई उम्र नहीं होती। और वह सारे वहाँ पर जमा हो गए हैं, और जमा हो जाने के बाद वहाँ पर उनकी जो और मंडली है और दोस्त है, चित्रिया है, ओमी है, राम प्रसाद है, बुद्धसेन है, डाकी, सारे उनकी दोस्त मंडली जमा हो जाते हैं। और वहाँ पर जैसे चित्रिया आ जाता है, हाथ में उसका नगाड़ा है और वह ढोलकी लेकर निकला है, तभी जुम्मन कहता है,
अरे चित्रिया तू ये क्या लेकर आया? वो कहता है नसीबन चाची ने दी है, इसके क्या करेगा तू? जुम्मन कहता है मैं शिक्षा का महत्व बोलूँगा। जुम्मन कहता है हमने एक गीत लिखा है शिक्षा के ऊपर और वह हम सबको सुनाएंगे। और उस तरह से वो कहता है। तो जुम्मन ओमी जुम्मन यह सारे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तो सब आ जाते हैं, राम 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 हो जाता है और एक दूसरे को सलाम राम राम करते हैं। और जैसे ही वो गीत आरंभ होता है तो वहाँ पर बुद्धसेन नाम का जो पात्र है वह उसके पहले जो है सामूहिक गीत है। वो सामूहिक गीत इस तरह से है, अरे मंद हिलोरे लेते भैया पुरवाई, मेरे भाई मिलकर गाना रे मेरे भाई, बचपन बीता समय गंवा कर, काला अक्षर भैंस परापर, ऐसे ही अंधी बह न जाए तरुणाई, मेरे भाई कलम उठाना रे मेरे भाई, करनी है पढ़ाई आना मेरे भाई भाग जगाना रे मेरे भाई, मेरे भाई मिलकर गाना रे मेरे भाई। इस तरह साक्षरता का ये गीत वहाँ पर चलता है और वह बहुत अच्छे एक दूसरे को सराहना करते हैं। बुद्धसेन कहता है गीत तो अच्छा है लेकिन इस उम्र में पढ़कर क्या करना है? वो कहता है फिर अरे तुम्हें पढ़ाई के लिए बहुत महत्व है। बुद्धसेन जैसे कहता है इस उम्र में पढ़कर क्या करना है? तो वो कहता है डाक विभाग में, बैंक में कोई अगर समाज में काम हो, पत्र लिखना हो तो तुम्हें दूसरों के पास तुम्हें पढ़ने के लिए और चारा नहीं है। बुद्धसेन कहता है क्यों, मैं किसी और का सहारा ले लूँगा, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उससे मैं पूछूंगा। तो लोग कहते हैं बाकी कि तुम इस तरह से दूसरों का समय भी बर्बाद करोगे और तुम ऐसे न जाने कितने लोगों से पूछते रहोगे कि और उनका समय बर्बाद करोगे। और उस तरह से जैसे कहता है कि नहीं कि यह पढ़ाई की जरूरत कोर्ट में पड़ सकती है, डाकखाने में पड़ सकती है, बैंक में पड़ सकती है, कर्ज लेते समय पड़ सकती है। तो कहता है मैं किसी से वहाँ पर सहायता ले लूँगा। और इस तरह से वो कहता है कि अपने काम के लिए दूसरों का वक्त बर्बाद करना यह मानवता नहीं है, सही नहीं है। और इस तरह से जैसे कहता है तो चर्चा आरंभ होती है और उस चर्चा में 4 किस्से बताए गए हैं शिक्षा के महत्व को। पहले चित्रिया वहाँ पर कहता है कि मैं बताता हूँ कि शिक्षा का महत्व कैसे है। और पहली बात बोलूँगा ओमी की, ओमी नाम का जो पात्र है उसकी पहली बात बताऊँगा। ओमी की शादी हुई और सब बेड बाजा लेकर वहाँ पर उस शहर में चले गए जहाँ पर शादी थी। वहाँ पर दुल्हन के साथ शादी हो गई और शादी हो जाने के बाद वहाँ पर जब सुहागरात की बात आ गई और सुहागरात के दिन ओमी वहाँ पर हाथ में फूल लेकर मूँछों पर ताव देकर अपनी दुल्हनिया के कमरे में चला जाता है और वो कहता है कहाँ बैठ गई कोने में, हम तुम्हारी जो सूरत है देखने के लिए तड़प रहे हैं और तुम घूंघट ओढ़कर बैठी हो, तो तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि नाम भी गाँव वालों ने बताया नहीं है। पहले ज़माने में विवाह के पहले वहाँ पर विवाह गाँव वाले या घर के बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ पर तय करते थे और उसी के तहत इनकी शादी हो गई थी। तो ओमी को अपनी पत्नी का नाम मालूम नहीं था और इसलिए वह सुहागरात के दिन जैसे अपने कमरे में चला जाता है, पत्नी वहाँ पर बैठी है, वहाँ पर सुहागरात के वह घूंघट ओढ़कर बैठी है। अब इसे नाम नहीं पता और इसलिए वो नाम पूछना चाहता है। तो वह क्या करती है, घूंघट में से अपना हाथ निकाल लेती है और अपने पति को यानी ओमी को दिखा देती है और उसमें लिखा हुआ होता है चमेली। लेकिन बात ऐसी होती है ओमी को पढ़ना ही नहीं आता। अब वो नाम तो पढ़ना ही नहीं आता, अब क्या करे? और इसलिए उसकी जो मूछें है वो नीचे गिर जाती है। और इस तरह से वहाँ पर ओमी के माध्यम से पहली ये बात बता देते हैं कि वहाँ पर दुल्हन ने जो नाम अपना वहाँ पर निकाल कर दिखाया लेकिन वहाँ पर ओमी को पढ़ने नहीं आया, इसलिए इसकी मूछें नीचे हो गई यानी शान चली गई। और इस तरह से पहला किस्सा हो गया। अब दूसरा किस्सा वहाँ पर वह कहता है कि जुम्मन और बुद्धसेन के माध्यम से वहाँ पर जैसे मूछों पर ताव की ओमी की बात वहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी बात आती है छित्रिया नाम के पात्र की। तो जुम्मन कहता है इतना ही नहीं,
मैं चित्रिया की एक बात बता देता हूँ। चित्रिया एक दिन वहाँ पर हाथ में लोटा लेकर बार बार हाथ में लोटे में पानी नदी की ओर चले। तो इस तरह से कई बार हो जाता है। हाथ उसका एक पेट पर रहता है, हाथ में लोटा रहता है, 10 बार वो जाकर आता है। तो उस दिन क्या हुआ था, वो जुम्मन चित्रिया को कहता है। तो चित्रिया कहता है एक दिन मेरे पेट में वहाँ पर आग पड़ी थी और उसी के कारण मैं वहाँ पर चबूतरे पर जो मुरली काका है वहाँ पर गया था और उन्होंने गुलाब की मुझे बोतल दी थी। और जिस दिन मुझे ये पेट में आग लगी, मैं दूसरी बार जब गया तो मुरली काका वहाँ पर नहीं थे, लेकिन वहाँ पर चूर्ण पड़ा था और वो चूर्ण मैंने जैसे खाया, वहाँ पर प्राशन किया, तब मुझे बार बार हाथ में लोटा लेकर बाहर जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर कहा जाता है जुम्मन, अरे वह उसमें गुलाब नहीं जुलाब लिखा हुआ है और अपने वो तुम्हें पढ़ने नहीं आता, इसलिए तुमने गुलाब जगह जुलाब की वो दवा खाई और इसलिए तुम्हें बार बार भागना पड़ रहा है। यह स्वास्थ्य की अगर जानकारी तुम्हें होती, पढ़ना आता, तो तुम जुलाब और गुलाब के अंतर पढ़ सकते थे, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं और तुम्हें पढ़ने नहीं आया और इसलिए तुमने ये गलत दवाई खा ली और तुम्हें परेशानी हो गई। ये दूसरा किस्सा वहाँ पर दिखाई देता है। तो वह तीसरा किस्सा वहाँ पर वो बता देते हैं। एक रामकली नाम की गांव की औरत है। रामकली के पिता बीमार थे उसके मायके में और इसलिए वह सोचती है डाकिया जो पत्र लेकर आया है, डाकिया आ जाता है और पत्र लेकर आता है और उसे घबरा जाती है और मेरे पिता बीमार थे और न जाने क्या हो गया, और इसलिए डाकिया जैसे पत्र देता है और वह रोने लगती है कि क्या हो गया। तो डाकिया कहता रोती क्यों है, पहले पढ़ तो ले। वो कहती है मुझे पढ़ना नहीं आता और वह जैसे वो पत्र डाकिया दे देता है, रोने लगती है। तब वो कहती है कि तुम्हें पढ़ाकर सुना लो डाकिया जी। तब डाकिया कहता है ठीक है मैं सुना दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तब तक मुझे प्यास बहुत लगी है, अंदर जाकर पानी लाओ। वो पानी लाने के लिए अंदर हाथ में जो उसके झाड़ू वगैरह था, साफ सफाई कर रही थी, वो उसी पर डाल देती है और वह अंदर चली जाती है पानी लाने के लिए। तब तक ये डाकिया वो पत्र लेकर पढ़ता है और वह पत्र था उसके पति का, रामकली के, और रामकली के पति का था। और उसमें वहाँ पर जो रामकली को जो लिखा था कि तेरे बिना दिल नहीं लगता, दिल उदास रहता है, तुझसे मिलने की आस में दिन रात तड़पता रहता हूँ। यह जो रामकली के पति ने लिखा था, वो डाकिया जब तक वो पानी नहीं लाती तब तक वो पढ़ चुका था। रामकली आ जाती है और वह बिना पत्र देखे अब उसने पढ़ा था और तब वो सारी बातें कहने लगता है कि तेरे बिना दिल नहीं लगता, मन उदास रहता है, तुझसे मिलने की आस में दिन रात तड़पता रहता है। ये जैसे रामकली सुनती है उसे लगता है डाकिया मुझे इस तरह से बातें कर रहा है और वह हाथ में वह झाड़ू लेकर उसे पीटने के लिए गांव मन में उसके पीछे पीछे भागती है। वो हल्ला मच जाता है, वो बता रहा है अरे ये मैं नहीं कहता, तुम्हारे पति ने पत्र में लिखा है, खत में लिखा है, लेकिन वह सुनती नहीं है। और इस तरह से यह तीसरा किस्सा जो पल का पढ़ना नहीं आया रामकली को, इसलिए डाकिया को मार खानी पड़ी और डाकिया जैसे अपनी साइकिल लेकर वह जैसे वैसे भाग जाता है। ये तीसरा किस्सा। अब अगला जो चौथा किस्सा, तो वहाँ राधा प्रसाद नाम का व्यक्ति है। वह एक दिन शहर गया था और शहर जाने के बाद वहाँ पर शहरों के घरों के सामने फलक रहते नाम के, वो देखे थे और वो देखकर उसे लगा था मैं भी एक गांव में जाकर वह फलक अपने गांव नाम का घर के सामने लगाऊंगा। और यही सोचकर वो गांव में जैसे आ जाता है। गांव में आ जाने के बाद अपने घर के सामने अपने नाम की प्लेट लगाना चाहता है, लेकिन उसे लिखना नहीं आता। और तभी भोला नाम का व्यक्ति घर के सामने से जा रहा है, सामने से जा रहा है। तब यह राधा प्रसाद उसे बुला लेता है। तो राधा प्रसाद पीपल गांव का रहने वाला है और इसके पिता का नाम गया प्रसाद है। और यह परिचय के साथ जैसे वह भोला सामने से जा रहा है, भोला को बुला लेता है राधा प्रसाद और कहता है यह जो नेम प्लेट है उसे मेरे घर के सामने रखना है, इस पर थोड़ा सा लिख दिए राधा प्रसाद। तो वह जैसे लिखता है
वो देखकर राधा प्रसाद कहता है उसे, भोला को, अरे क्या लिखा है टेढ़ा मेढ़ा। तो उसे बुरा लगता है उस भोला को ऐसा कहने के बाद। और उसी वक्त घर के सामने एक जो गधा है वो चिल्ला रहा था। वह चिल्लाना सुनकर इस भोला ने जानबूझकर उस र को ग कर दिया, राधा प्रसाद की जगह र की जगह ग कर दिया, और उसका हो गया गधा प्रसाद। और अब वह कहता है अब ठीक है। अब भोला ने दिखाया, राधा प्रसाद हाँ ठीक है। वो अपनी वहाँ पर नेम प्लेट लगा देता है और आने जाने वाले को, लोगों को देखता है, देखो मेरा नाम। तो लोग जैसे पढ़ते हैं वहाँ पर मुस्कुराने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, और सबको तब उसे पता चलता है कि उसमें गधा प्रसाद लिखा है, और उस तरह से उसकी फजीती हो जाती है। और इस तरह से वहाँ पर उसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए उसके साथ ये हो गया। तो ये सारी बातें बुद्धसेन को ये बता रहे हैं। तो बुद्धसेन कहता है हाँ पढ़ना तो जरूरी है, और सारे लोग मिलकर उस पढ़ने के लिए जो बातें हैं वह कहते हैं कि पढ़ना जरूरी है। और उस तरह से इस साक्षरता का जो गीत है वो इसमें आने को गीत है, उस गीत के माध्यम से साक्षरता का महत्व बताया गया है। अरे मन देहलो ले रेते भई पुरवाई, मेरा भाई मिलकर गाना रे मेरे भाई, बचपन बीता समय गवा कर, काला अक्षर भैस परापर, ऐसे ही अंधी बह न जाए तरुणाई, मेरे भाई कलम उठाना रे मेरे भाई, करनी है पढ़ाई आना मेरे भाई भाग जगाना रे मेरे भाई मिलकर गाना रे मेरे भाई। और इस तरह से मेरे भाई कलम उठाना रे मेरे भाई मिलकर गाना रे मेरे भाई, इस तरह से साक्षरता का महत्व इस एकांकिका के द्वारा वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार।